हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी है। ईसा कहते हैं, मैं शांति नहीं तलवार लेकर आया हूँ। यहाँ तलवार का क्या अर्थ है? तलवार का अर्थ है सत्य का संघर्ष, सत्य व असत्य में विभाजन, ईश्वर के साथ होने की चुनौती और चेतनापूर्ण होकर सत्य का चुनाव। 15वां सामान्य सप्ताह 12 जुलाई 2021 सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 14 तक और पद संख्या 22। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 34 और उसके आगे अध्याय 11 पद संख्या 1। बहुत बार पक्षी के पिंजरे सोने के हो सकते हैं, बेड़ियाँ और जंजीर भी सोने व चांदी के हो सकते हैं, लेकिन बंधन किसी तरह का भी हो, बंधन तो बंधन है। पारिवारिक रिश्ते और मोह माया की जंजीरें, माता पिता, रिश्तेदार और धन संपत्ति का संरक्षण व सुरक्षा असली संरक्षण और सुरक्षा नहीं कहा जा सकता। सत्य का चुनाव, ईश्वर की संगति, पवित्र आत्मा में जीवन हमें ईश्वर से जोड़ता है और माया मोह से अलग करता है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हमारे मसीही जीवन और मसीही आध्यात्म का मूल उद्देश्य क्या है। हमारे मसीही होने का मूल उद्देश्य ईश्वर को पाना और अपनाना है, सत्य के साथ जुड़कर ईश्वर के साथ जीवन बिताना है। आज हमें उन बंधनों को काटने की जरूरत है जो हमें ईश्वर के पूर्ण प्रेम से वंचित करते हैं। आध्यात्म का अर्थ है प्रज्ञा और प्रकाश में आकर सत्य को चुनना, और यही एक चुनौती है। माया मोह के बंधन को काटने की चुनौती, और यही प्रभु ईसा की तलवार है। सुसमाचार के मुख्य अंश, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं, मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उससे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उससे सुरक्षित रखेगा। जो इन छोटे में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। संसार में जीवन जीते हुए हमारी स्थिति बंधनों से बंधे होने की है। कई तरह के बंधनों ने हमें जकड़ कर रखा है। ये बंधन मोह माया के बंधन हैं, तृष्णा है, कामना है, वासना है और सांसारिकता के तरह तरह के बंधन। घर परिवार व्यवसाय चलाना ये सब जरूरी हैं, लेकिन घर परिवार के रिश्तों में जीवन भर उलझे रहना, अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति और सारा ध्यान परिवार के मोह माया में ही खर्च करना समझदारी नहीं है। माता पिता, पति पत्नी व बच्चों का सम्मोहन बहुत मजबूत है, और यह झूठा बंधन भी है। आपको यह ईश्वर से दूर करता है। संसार व सांसारिकता का आकर्षण हमारे ईश्वरीय प्रेम को कम करता है। ईसा के तलवार लेकर आने का मतलब है कि वह हमारे इन बंधनों को काटने की चुनौती देते हैं। हमारे हरेक बंधन जो हमें ऊपर उठने नहीं देते, सत्य के साथ जुड़ने नहीं देते और ईश्वर के साथ एक नहीं होने देते, वे काटने योग्य हैं।
ईसा उसे काटने की चुनौती देते हैं। जहां सांसारिक रिश्तों में आज़ादी नहीं है, ईश्वर नहीं है, असली प्रेम नहीं है, वह वासना है। धन संपत्ति और रुपया पैसा हमारे जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वे ठहरने वाले नहीं हैं। हम धन को समझदारी से अपनी मुक्ति पाने के लिए प्रयोग करें। धन का यही सदुपयोग है। हमारे जीवन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, वे बदलती रहती हैं। इसलिए हमें ईश्वर से जुड़े रहना है। जोसेफ की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद इस्राएलियों के अच्छे दिन खत्म हो गए। उनके संघर्ष और चुनौतियों के दिन आ गए। वे हिंसा और अत्याचार के शिकार हुए। उनके सभी नर बच्चे मारे जाने लगे। ऐसी ही विकट और विपरीत परिस्थिति में ईश्वर मूसा को नबी, प्रेरित और मसीहा बनाकर उनकी मुक्ति के लिए उनके बीच में भेजा। आइए जीवन के हर तरह के संघर्ष को स्वीकार करें और हर परिस्थिति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हर परिस्थिति में हम ईश्वर से जुड़े रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम मोह माया और सांसारिकता के बंधनों में बंधे हैं। हमें बंधनों से आज़ाद होने की विशेष कृपा दीजिए। हम पाप और बंधनों को काटने का सतत प्रयास करें। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति दीजिए कि हम पवित्र आत्मा के साथ संयुक्त होकर अपने आध्यात्म में ऊपर उठें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।